नमस्कार। आज हम बात करेंगे फटी एड़ियों के बारे में, जो एक बहुत ही आम समस्या है। और इसके लिए हम एक ऐसा आसान और असरदार घरेलू नुस्खा जानेंगे जो सच में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये एड़ियां फटती ही क्यों हैं? और कभी-कभी तो ये दरारें इतनी बढ़ जाती हैं कि चलने में भी दर्द होता है ना? ये एक ऐसी तकलीफ है जिससे बहुत लोग गुजरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ खूबसूरती से जुड़ी बात नहीं है। इसके पीछे कुछ असली शारीरिक वजह होती हैं। आइए जरा इसकी जड़ तक चलते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ सूखी स्किन से कहीं बढ़कर है। जब एड़ियों में दरारें गहरी होने लगती हैं तो उनमें बहुत तेज दर्द हो सकता है। हालत इतनी खराब हो सकती है कि चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा होता क्यों है? मतलब असल में इसके पीछे वजह क्या है? इस हालत के लिए कई सारी चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्किन का नेचुरल ऑयल कम हो जाता है। ऊपर से सर्दियों की सूखी हवा इसे और भी खराब कर देती है। फिर हमारे शरीर का पूरा वजन पैरों पर ही तो होता है, जिससे लगातार दबाव बना रहता है। नंगे पैर चलना या फिर शुरुआती रूखेपन को अनदेखा करना भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। और हाँ, सोराइसिस या डायबिटीज जैसी कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। जिन लोगों को डायबिटीज यानी मधुमेह है, उनके लिए तो एक जरा सी दरार भी बहुत गंभीर इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। इसलिए उनके लिए पैरों की खास देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो जब हमें समस्या का पता चल गया है, तो इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि एक बहुत ही असरदार इलाज घर पर ही बनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से नेचुरल है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। इस कमाल के उपाय के लिए हमें कुछ बहुत ही सिंपल चीजें चाहिए जो अक्सर हमारे किचन में मिल ही जाती हैं। हमें चाहिए 2 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच ग्लिसरीन, 4 चम्मच सरसों का तेल, 2 विटामिन ई के कैप्सूल और करीब 4 चम्मच कद्दूकस किया हुआ मोम। इसे बनाना तो और भी आसान है। एक कटोरी में मोम और तेलों को मिला लें और इसे धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक सब कुछ अच्छे से पिघल ना जाए। याद रहे, आंच को धीमा रखना बहुत जरूरी है। जब ये पिघल जाए तो इसे आंच से उतारकर इसमें ग्लिसरीन और विटामिन ई का तेल मिला दें। बस हो गई हमारी हीलिंग क्रीम तैयार। देखिए, क्रीम बना लेना तो बस आधा काम हुआ। सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। और सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि दरारें कितनी गहरी हैं। तो यहां फर्क समझिए। अगर एड़ियां हल्की फुल्की फटी हैं तो बस रात को सोने से पहले साफ पैरों पर ये क्रीम लगा लेनी है। लेकिन अगर दरारें बहुत गहरी और गंभीर है तो क्रीम लगाने से पहले पैरों को तैयार करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों। अगर एड़ियों पर डेड स्किन की मोटी परत जमी हुई है तो क्रीम अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगी और अपना काम नहीं कर सकेगी। इसलिए पहले उस परत को हटाना जरूरी है। तो तैयारी का पहला स्टेप है पैरों को भिगोना। एक टब में गुनगुना पानी भरें, ऐसा जो आरामदेह लगे। इसमें थोड़ा शैम्पू, कंडीशनर और आधे नींबू का रस मिला लें। अब पैरों को इसमें करीबन 10 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे स्किन नरम हो जाएगी। जब त्वचा नरम हो जाए तो नींबू के छिलके या फुट स्क्रबर से डेड स्किन को धीरे धीरे रगड़कर साफ करें। इसके बाद पैरों को साफ पानी से धो लें और तौलिए से थपथपाकर अच्छी तरह सुखा लें। और अब आखिरी स्टेप, थोड़ी गर्म क्रीम की एक मोटी परत सीधे एड़ियों पर लगाएं। फिर उसे क्लिंग रैप या किसी प्लास्टिक से कवर करके ऊपर से मोजे पहन लें। इससे क्रीम वहीं टिकी रहती है और रात भर त्वचा के अंदर तक जाकर अपना काम करती है। और ये जरूरी है कि ये पूरा काम रात को सोने से ठीक पहले किया जाए। ऐसा करने से क्रीम को त्वचा में समाने और अपना जादू चलाने के लिए कई घंटे मिल जाते हैं। तो अब जब हमें उपाय पता चल गया है तो चलिए कुछ आखिरी टिप्स पर ध्यान देते हैं ताकि इसका असर लंबे समय तक बना रहे। सबसे जरूरी बात है इसे नियमित रूप से करना। अगर इस देखभाल को अपनी आदत बना लिया जाए तो महंगे पार्लर ट्रीटमेंट्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये घर पर ही उससे बेहतर नतीजे दे सकता है। और अंत में एक बहुत ही गहरी बात, हमारे पैर ही तो हमारे पूरे शरीर का आधार हैं। जब हमारे पैर स्वस्थ रहते हैं तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो अपने पैरों का ख्याल रखिए।